तो स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? सरफेस का मतलब क्या होता है भाई? मोहित कह रहा वो एक बच्चे ने कहा साइड गलत, एक बच्चे ने कहा बेस गलत। सरफेस का मतलब क्या है? बाउंड्री गलत। बाउंड्री का क्या मतलब है भाई? जैसे ये क्यूबॉइड में बैठे हैं ना यार अपन लोग, एक तरीके से क्यूबॉइड ये रूम छोटा सा डब्बी जैसा, मैं इसको ये क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या है? छू रहा हूँ मैं इसको। जिस चीज को मैं छू सकता हूँ उसे क्या बोलेंगे? छू दिया ना इसको, पेंट उतर रहा है, सरफेस है भाई। ठीक है, तो सरफेस क्या होता है? जिस चीज को मैं छू सकता हूँ, बात करता हूँ। ठीक है, अब किसी ने बोला साइड्स, तो भाई ये टॉप साइड तो नहीं है ना। साइड्स को तो जनरली हम ऐसे ही रेफर करते हैं ना, जो लैटरली होती है। क्लियर है? तो जिस चीज़ को मैं टच कर सकता हूँ उसे क्या बोलते हैं? सरफेस। ठीक है, उसके एरिया की बात होगी और वॉल्यूम की बात होगी पूरे ऑब्जेक्ट की। अब एक बात बताओ, जैसे सर्कल है भाई, सर्कल की क्या वॉल्यूम होती है? सब चुप, वेदांत, सर्कल की वॉल्यूम। सब चुप रहेंगे। वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर होती है। विदुषी कह रही है हाँ। सर्कल की वॉल्यूम नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? 2D फिगर है। यूज। कहाँ गई थी तू घूमने? कौन सी मार्केट? मंगल बाजार में? अच्छा, बताना नहीं था किसी को। जैसे हमारे पास ये 2D फिगर है यार, एक ये सर्कल है, ये 2D फिगर है भाई। 2D फिगर्स का क्या होता है? एरिया होता है। क्या होता है? एरिया। इसकी वॉल्यूम नहीं होती। वॉल्यूम किसकी होती है? 3D फिगर्स की होती है। किसकी होती है? 3D फिगर्स के। 3D फिगर्स के नाम क्या क्या होते हैं? जनरल नाम। ऑल्दो मैं भी एक 3D फिगर ही हूं, है ना, लेकिन इस 3D फिगर में जनरल सिनेरियोज नहीं है। जैसे यहाँ पे क्यूबॉइड नहीं है भाई, ठीक है ना। तो जैसे इसका एरिया क्या होता है? ये कौन सी फिगर है? अरे यार, कौन सी फिगर है ये? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, एंड इट इज अ 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल मतलब वो एक्स वाई प्लेन में दिखा सकता हूं मैं। क्लियर है विदुषी? पक्का? दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा बेटा? अब हम बात करते हैं 3D फिगर्स की। 3D फिगर्स में सबसे पहले क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर। स्फेयर का तो काट के हेमिस्फेयर, वो तो ठीक है। कोन। एक और होता है फ्रस्ट्रम, वो आपके सिलेबस में नहीं है। फ्रस्ट्रम का मतलब होता है कोन को ऊपर से काट दो तो बाल्टी बचेगी। कोन की जो शेप होती है उसको ऊपर से काट देंगे तो बाल्टी बचती है, कोने वाला। हाँ, उल्टी बाल्टी। उल्टी बाल्टी को फ्रस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले हमने किसकी बात करी? क्यूब की। क्यूब सबने देखा हुआ है क्या होता है? सबको पता है? मतलब बेसिकली स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर्स को एक साथ जोड़ दो, वो सारे स्क्वायर की साइड सेम होनी चाहिए। एक बार देख लेते हैं जरा ये कितना एडवांस है। यहाँ 3D फिगर्स में कुछ आ रहा है क्या? अरे भाई गजब है ये तो। ओए भाई मजा आ गया, देखना अब लग रहा है। ठीक है, ये क्यूब है, इसकी साइड को मैं मान लेता हूं, क्या माने? L। L, दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ, दिस इज द हाइट और डेप्थ। हाइट और डेप्थ सेम चीज होती है। दिस इज ऑल्सो L। ठीक है, अब ये जो ऊपर का सरफेस है वो ये, और जो नीचे का सरफेस है वो क्या है? सेम है। ठीक है, और ये सरफेस जो इक्वल है ये ही इसकी साइड्स के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को और क्या कहते हैं? हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया। एक होता है लेटरल का सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब दीवारों का एरिया। ठीक है, कोई दिक्कत? एक होता है टोटल, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, या फिर इसको सिर्फ सरफेस एरिया भी बोल दिया जाता है।
जब भी सरफेस एरिया बोल दिया जाएगा आप टीएस से ही मान के चलेंगे, ये बात ध्यान रखना हमेशा। और एक चीज होती है, वॉल्यूम को जनरल आदमी को कैसे समझाओगे? वॉल्यूम जनरल आदमी को कैसे समझाएंगे, मुझे प्लीज बताइएगा जरा। हाँ, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी 3D ऑब्जेक्ट। सिंपल है, कितना माल आ सकता है एक फिगर में, वॉल्यूम। माल का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्टफ, ठीक है। बेसिकली वॉल्यूम को, जैसे कोई डिसओरिएंटेड फिगर है, लेट सपोज एक लाफिंग बुद्धा है, 3D फिगर है ना भाई, लाफिंग बुद्धा इज अ 3D फिगर, मानते हो? मेरे को उसकी वॉल्यूम निकाल दिया, मैं कैसे निकालूंगा? ये तो भाई सबको आता होता है। हाँ बेशर्मो, ये नहीं पता? घर जाके क्या करोगे? करेक्ट। एक पानी से भरा हुआ अप टू द ब्रिम, एक वो ले लो, बर्तन ले लो, बाल्टी ले लो, ड्रम ले लो, टब ले लो, कुछ भी ले लो, एक कटोरी ले लो जी, वो बस सबमर्ज हो जाना चाहिए उसके अंदर, पूरे अप टू द ब्रिम भरो। अगर मैं एक चीज़ को अप टू द ब्रिम भरता हूँ, जैसे ये कटोरी है, अप टू द ब्रिम पानी भरा हुआ है इसमें, अब मैं इसमें लाफिंग बुद्धा को डालता हूँ तो पानी डिस्प्लेस होगा, नीचे गिरेगा। तो जितना ये पानी गिरा है उतनी ही अमाउंट इसने डिस्प्लेस किया है, तो दैट इज द वॉल्यूम। बात समझ आ गई? पक्का? सोच लो, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, बस रट के छोड़ देते हो, है ना? चलो क्लियर है इतना? अब बात करते हैं क्यूब के सरफेस एरिया वगैरह की। जैसे हम एक क्यूबॉइड में बैठे हैं, हम लेट सपोज इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट वगैरह सब सेम कर दें, तो ये एल है, ये भी कितना है? एल। तो ये एक स्क्वायर बन गया विद साइड एल, तो क्या एरिया होगा इस दीवार का? एल स्क्वायर। एरिया पूछ रहा हूँ, दीवार का एरिया एल स्क्वायर, इसका एल स्क्वायर है तो इसका भी, उसका भी, इसका भी, कितने एल स्क्वायर हो गए? तो क्या आंसर आया? 4 साइड स्क्वायर या एल स्क्वायर, इजी। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो छत का और जमीन का रह गया 6। वेदांत कोई दिक्कत? 6 एल स्क्वायर। वॉल्यूम कितनी होती है? लेंथ इंटू, सॉरी हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेड, तो एल क्यूब। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सोच लो। ऐसे ही क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? जूते का डब्बा। लेंथ ब्रेड हाइट होती है, उसमें भी होती है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये है भाई हमारा क्यूबॉइड, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, ठीक है। अब मेरे को सबसे पहले तो ऊपर वाले और नीचे वाले सरफेस का एरिया बताओ। किसका? छत का और जमीन का एरिया बताओ। छत का और जमीन का बताओ भाई, क्या होगा? करेक्ट भाई, जमीन में लेंथ और ब्रेड्थ आ रही है, रेक्टेंगल है, तो एल बी इसका हो गया। अगर इसका एल बी है तो इसका भी क्या होगा? आमने सामने सेम ही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, हाँ कि ना? कितने एल बी होगा ये? 2 एल बी। क्लियर? तो 2 एल बी। अब इस वाली साइड का बताओ, इस वाली साइड का बी एच, इसका बी एच है तो इसके सामने ये जो है इसका भी क्या होगा? बी एच। तो क्या हो गया? 2 बी एच। अब इस वाली साइड का बताओ जो मेरी तरफ है यहाँ पे, एल एच या एच एल। इसका एल एच है तो इसके सामने वाली का क्या होगा जो लास्ट में पीछे है? एल एच ही होगा, प्लस 2 एल एच। बात समझ आई? पक्का? अब इसमें से अगर मैं छत का और जमीन का हटा दूं तो वो क्या बनेगा? दीवारों का बनेगा। छत और जमीन का क्या था? 2 एल बी। तो ये हो जाएगा आंसर। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 एच कॉमन आ जाएगा, एच एल प्लस बी या बी प्लस एल, कुछ भी बोल दो यार तुम। और वॉल्यूम क्या होती है? एल बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। कोई प्रॉब्लम? पक्का भाई? अब बात करते हैं, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा ना आप लोगों को,
कुछ नहीं होता बोरिंग, अबे कुछ नहीं होता, बोरिंग भी होना चाहिए कभी कभी। ये क्या है भाई? सिलेंडर। सिलेंडर, ये हो गया रेडियस एंड दिस इज द हाइट। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब दीवार का क्या होगा? अच्छा ये बताओ, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना है? 2πr है भाई। अब ये बता, अगर मैं सिलेंडर को काट दूं, सिलेंडर को काट दूं तो ये क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल बनेगा या नहीं बनेगा? सोच लो, ये बना के दिखाऊं? नहीं बनाना? वेदांत फॉर यू माय बॉय, जो पेपर तुम लोगों ने नहीं दिए इसी काम आएंगे। आज के बाद मैं तुम्हारे पेपर निकालूंगा ही नहीं बेटा। ये सिलेंडर है, ठीक है, आर रेडियस का, एच हाइट का, ठीक है। मैंने यहाँ से इसे काट दिया, तो ये जो है ये 2πr है ना। मैंने इसे काट के, ये कितना है? एच। मैंने इसे काट के खोल दिया, तो ये कितना है? 2πr, और ये कितना है? तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 2πrh। इतना क्लियर है? पक्का? अब ये तो दीवार का हो गया। छत का और नीचे का क्या होगा भाई? छत कौन सी फिगर है? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? ऊपर πr² है तो नीचे भी πr² होगा, तो 2 ऐड कर दो πr², 2πr² प्लस 2πrh। यहाँ से 2r कॉमन ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। 2πr कॉमन आ जाएगा, 2πr प्लस h भी बोल देते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका, बात सही नहीं है। वॉल्यूम जो होगी उसकी क्या होगी? बेस का एरिया क्या है? πr², और उस πr² को मैंने कितने से एक्सटेंड कर दिया? h से, तो πr² h। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं कोन की। ये कॉनिकल फिगर है, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द हाइट। तो ये जो होगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब दीवार का, मतलब ये जो है, बेस नहीं ले रहा मैं इसमें, बेस अगर आ जाएगा तो वो टीएस से बन जाएगा। तो ये जो साइड का एरिया है इसको बोलेंगे हम πrl, जहाँ पे l जो होता है वो होता है √r² प्लस h²। l इज द स्लांट हाइट, L इज द स्लांट हाइट। अब ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पे, ये 90 डिग्री होगा ना, हाइट है तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो क्या बनेगा? L² हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h² प्लस, ये आप ध्यान रखोगे तो ये अपने आप ही बन गया ना यार, कोई दिक्कत है? सोच लो। अब इस साइड टॉपी के सरफेस के अलावा वो भी होगा, बेस भी होगा। बेस का एरिया क्या होता है? बेस क्या फिगर है? बेस सर्कल का एरिया, तो वो इसमें ऐड कर दो, क्या बनेगा? πrl प्लस πr²। इसको मैं πrl प्लस r भी बोल सकता हूँ, कॉमन लेके बोलना है तो। विवेक समझ आ रहा है? एकलव्य, वॉल्यूम क्या होती है इसकी? इसकी वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम से रिलेटेड होती है, आप ऐसे ध्यान रखेंगे। इसका 1/3 बस। सिलेंडर की वॉल्यूम आता है πr²h, उसका 1/3 हो जाएगा कोन की वॉल्यूम, बशर्ते रेडियस और हाइट सेम हो। कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास r रेडियस का और h हाइट का सिलेंडर है, और मेरे पास r रेडियस का और h हाइट का, दोनों का हाइट और रेडियस सेम है, कोन का और सिलेंडर का, तो कोन में 1/3 माल आएगा सिलेंडर की वॉल्यूम का। कहने का मतलब ये, कोन से अगर मैं पानी भरूं सिलेंडर में तो 3 बार पानी भरूंगा तो सिलेंडर भर जाएगा। बात समझ आई? मतलब 3 गुना वॉल्यूम है सिलेंडर की कोन के मुकाबले, बशर्ते रेडियस और हाइट सेम हो। क्लियर है? पक्का? ओके। अच्छा, यहां मैं ये लिखना भूल गया, दिस इज कोन। क्लियर है सबको इतना? अब एक लास्ट चीज और कर लेते हैं, जब कर ही रहे थे सब कुछ साथ में। क्या करेंगे भाई? अब हम स्फीयर।
दिस इज माई स्फेयर, दिस इज द रेडियस r। तो सी एस ए ऑफ स्फेयर, सी एस ए ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा? रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? ठीक है, सी एस ए ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा? वो तुझे उठा के पटक देता। सी एस ए ऑफ स्फेयर क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। टी एस ए ऑफ स्फेयर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हेमिस्फेयर। ये हेमिस्फेयर है, ये क्या है? इसका रेडियस, ये रेडियस है तो ये भी क्या है? रेडियस। क्लियर है? मतलब हाइट ऑफ द सेमिस्फेयर, सॉरी हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर, हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर का सी एस से क्या होगा? करेक्ट भाई। अगर मैं स्फेयर को काट दूं तो बाहर का सरफेस आधा आधा हो जाएगा, तो आधा इसका क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। सब चुप। वेदांत, टी एस से क्या होगा बेटा इसका? गलत। देख, सरफेस तो आधा आधा कट गया, लेकिन सरफेस कटा तो बीच से कटा, तो ये वाला जो हिस्सा ये सर्कुलर आ गया ना एक्स्ट्रा। यस, 2 पाई आर स्क्वायर तो ऊपर के सरफेस का, और इस सर्कल का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो टोटल मिला के क्या हुआ? करेक्ट। और वॉल्यूम क्या होगी इसकी? सब चुप। विवेक, अरे सोच बेटा, ये आसान है। एकलव्य, चुप, जल्दी 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 जल्दी। गलत। करेक्ट। अरे इसकी आधी हो जाएगी ना यार, जितना माल इसमें आ रहा है उसका आधा ही तो आएगा। तो इसको हाफ से डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा? 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है इतना? ये सब आपको याद होना चाहिए, प्लीज लिखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कृपया ध्यान दें। महंगा सौदा आ रहा है स्क्रीन पे अभी। ये क्या है भाई? दिस इज माई आई पैड। पर इसकी फिगर देखने में कैसी लग रही है? क्यूबॉइडल फिगर है। दिस इज ऑल्सो क्यूबॉइड। मैं इसके ऊपर ही रखता हूँ। रख दिया भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने ये चीज़ इसके ऊपर रखी तो नीचे वाला जो आईपैड का क्यूबॉइड है उसके सरफेस पे कुछ छुपा? क्या छुपा? इस क्यूबॉइड का बेस छुपा। हाँ कि ना? पक्का? अब मैं आपको ये बोल दूं कि इस क्यूबॉइड का, आईपैड वाले क्यूबॉइड का, रिकॉर्डिंग देख हो रही है नहीं? फोकस अच्छा मेरे चेहरे पे, गुड। इस क्यूबॉइड का विजिबल सरफेस एरिया निकालो। क्या निकालो? विजिबल सरफेस एरिया। तो क्या होगा भाई? सामने वाली साइड, मतलब बेसिकली टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड में से मैं माइनस करूंगा इसके बेस का एरिया। लॉजिक है ना, सिंपल, कुछ बड़ी चीज तो नहीं है। पक्का? सोच लो। ठीक है। अब अगर मैं ये बोल दूं कि इस पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का, क्यूबॉइड के ऊपर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, रिधिमा बताएगी। इस क्यूबॉइड और इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बताइए प्लीज। नीचे वाले का सरफेस एरिया टीएस से निकालेगी इसका। हाँ या ना? इसका टीएस से, बिल्कुल सही। हाँ, फिर ऊपर वाले का क्या? टीएस से ही। इसका भी टीएस से निकाल रही है, ठीक है। इसके बेस का एरिया माइनस करेगी, बस। गलत। बहुत क्लोज है, गलत है बस। करेक्ट, 2 बार माइनस होएगा ना। अब सुनो, इसका टीएस से, इसका टीएस से, इसका जब टीएस से निकला तो इसका जो बेस वाला एरिया है, ये वाला एरिया भी काउंट हुआ, जो छुप रहा है, हुआ? तो वो माइनस कर, यानी कि इसका टीएस से माइनस इसका बेस,
एक आंसर आया, प्लस अब इसका टीएस से माइनस इसका बेस छुप रहा है ना अब भी, तो उसका बेस कितनी बार माइनस हुआ, यानी कि टीएसए ऑफ दिस प्लस टीएसए ऑफ दिस माइनस ट्वाइस द बेस एरिया ऑफ दिस। बात समझ आई? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे यार, सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है? पक्का? अब चलो एक बात बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की बात हो रही है तो जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है उस पर डील करते हैं सीधा सीधा। आइसक्रीम का डब्बा ले लेते हैं, ये आइसक्रीम का डब्बा भाई, सुई धागा पड़ा रहता है तेरे घर में आइसक्रीम के डब्बे में? बहुत शॉर्ट्स देख रहा तू, जिंदगी ना बर्बाद हो जाए तेरी। मतलब मेरे पास बड़ी चम्मच है भाई, आइसक्रीम के डब्बे में से मैंने स्कूप आउट कर ली आइसक्रीम। दिख रहा है ना कुछ? विजुअलाइज कर पा रहे हो? मेरी इमेजिनेशन से सिंक्रोनाइज करो भाई, ठीक है? और तेरा कल पेपर है, 8वीं के बालक, पढ़ ले। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को निकालना है कर्व्ड टीएसए ऑफ द रिमेनिंग फिगर, टीएसए ऑफ द रिमेनिंग फिगर, ठीक है? सोचो ध्यान से, टीएसए ऑफ द रिमेनिंग की तो स्पेलिंग गलत कर दी हम, रिमेनिंग सॉलिड। कोई चुप हो जाओ यार, रिमेनिंग सॉलिड, देखियो रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं? आफ्टर टेकिंग आउट द स्कूप, हो रही है रिकॉर्डिंग? देखियो, बढ़िया फोकस आ रहा है ना? चल इसी बात पे विदुषी बता दे। अबे टीएसए किसका? हाँ क्यूब है ये, क्यूब मान लेते हैं इसको यार, क्यूब मान लेते हैं, ठीक है? क्यूब का टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब, दिस इज अरे सुनो इधर सुनो, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, ओके? तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इनसाइड इज ऑल्सो एक्स। ये तो लॉजिक है भाई। स्कूप अगर आइसक्रीम के ब्रिक की अगर लेंथ x है तो स्कूप का जो डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का वो भी x होगा ना? क्लियर है ना भाई? तो यानी कि इसका जो रेडियस है कितना हो जाएगा? x/2, ठीक है? इसकी बात x की हम बात में करेंगे। टीएसए ऑफ क्यूब आ गया, अब माइनस टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका, माइनस गलत, सरफेस एरिया निकाला, वॉल्यूम माइनस कर दोगे बे? ऑफ, गलत, विजुअलाइजेशन नहीं है। करे आता है? ट्राई करना है? ये ट्राई कर रहा है किसका सी एस ए माइनस करूं? स्कूप का सी एस ए माइनस करूं? क्यों? टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? टोटल एरिया जिसको मैं छू सकता हूं, यही हुआ ना हिंदी में, मतलब है ना भाई? ठीक है, बताओ टीएसए ऑफ क्यूब का मतलब सारा एरिया। अब मेरे को पता ऊपर वाले जो एरिया है वो मैं छू ही नहीं सकता क्योंकि वो स्कूप में बाहर गया भाई। हाँ कि ना? पक्का? सोच लो, अब स्कूप में बाहर क्या गया? जो सर्कुलर एरिया है वो ही बाहर जाएगा। हाँ कि ना? तो मेरे को इसमें से क्या माइनस करना चाहिए? πr²। भाई क्यूब में से जो सर्कुलर स्कूप, हेमिस्फेरिकल स्कूप निकला है, ऊपर का सर्कल गायब हुआ है ना ऊपर वाले सतह से। बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई ना? आइसक्रीम का डब्बा लेके जाना, स्कूप आउट करना। जब स्कूप आउट करोगे तो ऊपर का जो सर्कल है जो ऐसे भरा हुआ है वो शैलो नहीं हो जाएगा? शैलो नहीं होता वो। अब आइसक्रीम निकालवाइए कभी उससे, या मैं लेके आऊं घर से? कभी लेके आऊं तो आइसक्रीम लाएगा फिर? हाँ फिर स्कूप आउट करेंगे तो ऊपर का सर्कल गायब है ना?
ऊपर का सर्कल गायब हो जाएगा, लेकिन ये जो कोने में बचेगा ये तो होगा, वो फाइंड नहीं करना, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। कोने वाली चीजें तो बचेंगी, सर्कल जब गायब होगा ऊपर से। अब देखो ना, टॉप व्यू ऐसा दिखेगा कुछ, ये सर्कल गायब होगा तो ये चीजें तो बचेंगी ना हमारे पास। तो टीएसए में से ये गायब होगा तो जो भी क्यूब के अंदर सरफेस है क्यूब का वो आया। लेकिन जब मैं स्कूप आउट कर रहा हूं तो ये जो स्कूप निकला है इसका सरफेस ऐड नहीं होएगा, इससे नहीं छू सकता मैं। अब नहीं समझ आई बात? नहीं आई? जब मैंने यहाँ पे स्कूप निकाल लिया तो ये सरफेस बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, और ये जो स्कूप के अंदर है ये भी तो नया डेवलप हो गया ना निकालने के बाद। तो इसका क्या सरफेस एरिया होगा? प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर। बात समझ आई? ये विजुअलाइजेशन क्रिएट करनी है, चैप्टर खत्म है, कुछ नहीं है इसके बाद। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एक और एग्जांपल लेते हैं। मोहित हरमन को प्रॉब्लम हो रही है, तेरे चेहरे पे लिखा है। सिलेंडर ले लेते हैं, अब एक बार ले लेते हैं कौन इसके ऊपर ही, देखते हैं कौन बन पाएगा या नहीं सेम का ही। अब ऐसा ही बनेगा। ये एक फिगर है, मानते हो? क्या ये? क्या ये? अबे कैसल है, फिगर ही है। चलो ठीक है, ये क्या है? दोनों बेस ऑफ द कोन एंड बेस ऑफ द सिलेंडर सेम है, रेडियस r। इसकी हाइट मैं मान लेता हूं h1। अभी बेस और टॉप सेम होंगे तभी तो सिलेंडर होगा ना, ऐसे थोड़े सिलेंडर बन जाएगा। हैं, दिमाग नहीं लेके चलेगा घर से साथ में। दिस इज h2, ठीक है, ओके। वॉल्यूम क्या होगी इसकी? आदिल, चल तुझे डेंगू था तो मैं तेरे को 2 चांसेस दूंगा, एक चांस खत्म, अब दूसरी। जल्दी बोल, तो बोल ना, फॉर्मूले याद नहीं होंगे। इसका क्या होता है? पाई r² h/2 प्लस ऊपर वाले का क्या होगा? 1/3 पाई r² h1। कोई दिक्कत? अगर मैं इसकी स्लांट हाइट को L मान लूं, ठीक है, तो विदुषी आप नहीं बताएंगे, विवेक आप बताएंगे TSA ऑफ द फिगर। एकलव्य बता दो। पाई RL, बिल्कुल सही, पाई RL। हाँ, फिर पाई RL मतलब तूने ये वाला ले लिया, फिर है? अब भाई मेरे, एक तो ये आएगा एरिया, उसके बाद ये आएगा एरिया, क्या हुआ? 2 पाई RH प्लस उसके बाद ये वाला एरिया आएगा सर्कल का, क्या हुआ? पाई r²। क्या है इसमें टेंशन भाई? वो सरफेस जो मैं छू सकता हूँ भाई, ये वाला छू सकता हूँ, ये वाला छू सकता हूँ, इसका बेस छू सकता हूँ। ये जो ऊपर वाला बेस है इसको मैं छू ही नहीं सकता ना, वो तो ऊपर आ गया ना, सिलेंडर के ऊपर कौन बन गया ना हमारा। क्लियर है? बात समझ आई कैसे कॉम्बिनेशन फिगर को रीड करना है? सोच लो एक बार और, पक्का? ऐसे ही आज ड्राइंग में मज़ा आ रहा है तो ड्राइंग में मज़ा लेते हैं थोड़ा सा। ओए आइसक्रीम दिख गई तेरे को? ठीक है, ऐसे, हाँ आइसक्रीम ही बनी, ठीक है। वैसे ये कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। ये रेडियस r ही मान रहा हूँ, ये हाइट
H ही मान रहा हूं, इसको L मान लेते हैं, ठीक है। हरमन वॉल्यूम, TS से बताएगा वेदांत। वॉल्यूम अबे जल्दी बता। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2/3 पाई आर क्यूब। वेरी नाइस। TS से वेदांत। 3 पाई आर स्क्वायर हाँ प्लस पाई आर एल। गलत। विदुषी गलत। चुप चुप। गलत। 2 पाई आर स्क्वायर। बेटा आप लोगों की प्रॉब्लम ये है, मोस्टली बच्चों की, आप फॉर्मूले रट रहे हो और देख रहे हो, दिमाग कौन लगाएगा भैया। घुटने की मसाज जरूरी है इसमें, ठीक है वेदांत। घुटने की मसाज क्यों जरूरी है? हाँ, उसे ऊपर लाना मसाज कर करके। भाई ध्यान से देख, सॉफ्टी उसके ऊपर हेमिस्फीयर, तो सॉफ्टी का जो बेस है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, कोन। चलो हाँ, मैं आइसक्रीम में सोच रहा था। जो इसका बेस है वो तो हेमिस्फीयर ने ढक लिया भाई, उसे कैसे टच करेगा अब? तो टच में सिर्फ सॉफ्टी को कर सकता हूं और जीभ से आइसक्रीम को। तो आइसक्रीम का क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। वो तो CSA ऑफ द हेमिस्फीयर ही हुआ, बेस का तो बात ही नहीं होगी। और पाई आर एल तो सॉफ्टी का होगा। बस बात समझ आई विदुषी? परफेक्ट आइसक्रीम देखी है तूने? थैंक्स। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? इतना 2 क्यूब्स है क्या? ले भाई खुश रह तू। काइंड ऑफ ऐसी फिगर बनेगी भाई। देखना 2 क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया। क्यूब की लेंथ क्या है भाई? 2 क्यूब्स हैविंग वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर एक क्यूब की वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम में लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है। मैं x मान लेता हूँ, तो ये क्या आएगा? x क्यूब। तो x कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। 4 का क्यूब भी 64 होता है। तो यानी कि दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 4, हाइट इज 4। तो ये क्यूबॉइड बन गया बड़ा, जिसकी लेंथ कितनी है क्यूबॉइड की? 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है क्यूबॉइड की? 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है क्यूबॉइड की? 4 सेंटीमीटर। इतना समझ आया? वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम हो जाएगी 8 इंटू 4 इंटू 4, 128 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? मैं उसी पे आ रहा था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? सोच लो। हम 2 क्यूब्स की वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उनकी वॉल्यूम भी कंबाइन कर देंगे तो भी आंसर बन रहा है। सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है हमें, वॉल्यूम फाइंड नहीं करनी। तो सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया का मतलब TS से, TS से क्या हो जाएगा? 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ट्वाइस 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस LB BH, HL इज 4 इंटू 8, ठीक है। दिस विल बी 8 4 द 32। अबे तू सोच रहा है 30? तो बीमार है कोई नहीं। 32 प्लस 32 इज 64, 64 प्लस 16 इज, तू बीमार है। 80 टू द 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आई? स्मार्ट बॉय, ठीक है जी। बच्चे को यहाँ पे जो बीच वाला है वो हटाना पड़ेगा अगर तो, ठीक है भाई, तू जीत गया। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? ठीक है। अब आप क्या करेंगे? सर माउंटेड का मतलब ऊपर रखा है। मेरी गर्दन पे मेरा सर सरमाउंटेड है, समझ गए ना? ऊपर रखा हुआ। अब जैसे आइसक्रीम का स्कूप लूंगा तो वो सरमाउंटेड नहीं है स्कूप। आइसक्रीम के डब्बे से अगर मैं एक स्कूप आइसक्रीम निकालूं तो वो स्कूप जो भी हेमिस्फीयर बनेगा वो सरमाउंटेड नहीं है, वो टेकन आउट है फ्रॉम द सरफेस या फ्रॉम द आइसक्रीम। समझ आई? मतलब अगर मैं ये हाथ है, या ये हाथ छोड़ो,
ये कौन सी फिगर है? क्यूबॉइडल, ठीक है। क्यूबॉइडल के ऊपर ये जो रिमोट है ये भी क्यूबॉइडल ही मान लो। क्यूबॉइड के ऊपर क्या क्या किया मैंने? क्यूब को, सॉरी क्यूबॉइड को क्या किया? क्यूबॉइड के ऊपर क्या किया? सरमाउंट किया। क्या किया? या प्लेस किया, एक ही बात है भाई, कोई प्रॉब्लम? पक्का सोच लो एक बार और, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बना क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। क्यूब के ऊपर, ये क्यूबॉइडल है वैसे तो, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया, ठीक है। अब हेमिस्फीयर जब मैं रख रहा हूँ इसके ऊपर, हेमिस्फीयर जब मैं रख रहा हूँ तो हो सकता है हेमिस्फीयर इतना रखूँ, इतना रखूँ, इतना रखूँ, मैक्सिमम क्या रख सकता हूँ? डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर शुड बी 7, मैक्सिमम साइड ऑफ द क्यूब के बराबर ही हो सकता है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, कोई प्रॉब्लम? या उससे छोटा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या कह रहा है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? बड़ा होगा तो सरमाउंट नहीं होएगा ना यार वो एग्जैक्टली। अब इतना सा ये है, इतना बड़ा वो रख दूं मैं, सरमाउंट। शक्ल, अबे तो ये सुराही है बेटा, थैंक यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डायमीटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम? अब जो सॉलिड मेरे पास बनेगा वो कुछ दिखने में ऐसा होगा, कैसा होगा? ऐसा होगा। इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। अब मेरे को इसका सरफेस एरिया निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस की बात हमने लास्ट क्लास में करी थी। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। मारो घुमा के एक थप्पड़ तुम लोग। टीएसए का मतलब ऐसे, ऐसे का मतलब टीएसए, बात हो चुकी है हमारी पहले। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? वो हिस्सा जिसमें मैं हाथ लगा सकता हूँ। तो बेसिकली इसका पूरा, क्यूब का पूरा, तो ये क्या हो जाएगा? 6 एस स्क्वायर, ए स्क्वायर एक ही बात है, 6 एस स्क्वायर। इसमें से जो ऊपर हेमिस्फीयर रखा है उसका सर्कल गायब है, तो -πr², ये सर्कल गायब हो गया, कोई दिक्कत? प्लस ये जो कर्व है ये आएगा, ये कर्व क्या होगा? 2πr²। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। पूरा क्यूब का लिया, उसमें से ये जो हेमिस्फीयर रखा है इसका जो नीचे का सर्कल है वो छुपेगा, तो वो सरफेस में नहीं काउंट होगा, क्लियर? प्लस ये एक्स्ट्रा आ गया ना मेरे पास, तो ये ऐड कर दिया मैंने फिर, कोई प्रॉब्लम? आर की वैल्यू मुझे पता है, एस की वैल्यू मुझे पता है। एस कितना है? साइड ऑफ द क्यूब इज 7। यहाँ पे मैं वैल्यू डाल सकता हूँ 6 × 7² प्लस πr² मतलब 7/2 का, खत्म। दिस इज द आंसर। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, समझ आ? इस कैप्सूल को मैंने डाइसेक्ट कर दिया। डाइसेक्ट समझते हो? चीर फाड़ कर दी कैप्सूल के साथ। तो भाई ये टोटल लेंथ कितनी थी? 14। डायमीटर कितना है इसका? 5। तो ये जो रेडियस है ये कितना हो गया? 5/2। ये रेडियस 5/2 2.5 है, तो ये भी कितना है? 2.5। भाई रेडियस तो सेम ही होगा हेमिस्फीयर में, तो दिस लेंथ इज 2.5, दिस लेंथ इज 2.5, दिस लेंथ इज ऑल्सो 2.5। तो ये कितना बचेगा? 14 में से 5 गया, 9 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम? अब ये जो रेडियस है ये 2.5 है, तो मेरे को निकालना क्या भाई इसमें? फाइंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालना है तो मेरे को ये वाला, कमिंग इन अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट सर, थैंक यू। तो ये सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πRH सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया। ध्यान से देखो, इन दोनों को मिला दूंगा तो क्या मिलेगा? स्फीयर मिलेगा ना। तो अलग अलग करने की बजाय 4πr² लिख दो, नहीं तो तुम्हें ज्यादा दिखाना है तो 2πr² प्लस 2πr², जहां पे r की वैल्यू है 2.5, h की वैल्यू है 9, पाई तो भगवान ने दिया ही हुआ है अपने को, निकाल लोगे। अगर इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़े तो वॉल्यूम क्या होगी? नकली ऋतिक रोशन बताइयो। बेशरम आदमी। πr²h वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर एंड दिस हेमिस्फीयर, क्या होती है वॉल्यूम ऑफ?
दो हेमिस्फीयर को मिला के स्फीयर बन जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही लिख दूं, तो यार ट्वाइस ऑफ 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा पेज पलटने की आवाज़ आई थी मेरे को, अभी आनी नहीं चाहिए। क्लियर है, करिए। आई वॉज टॉकिंग अबाउट सुराही। सुराही क्या होती है, टाइप ऑफ चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। कुछ ऐसी फिगर होती है, हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो प्लीज़ लुक क्लोजली। ऐसी कोई शेप गाँव में रखी हुई देखिए किसी ने, काइंड ऑफ पॉट, फ्लावर पॉट तो नहीं होता है, इसको घड़ा, हाँ केमिस्ट्री लैब में भी होता है, उसको क्या बोलता है, नो आइडिया, मेरे को याद था कभी। सुनो सुनो, इसको अगर मैं डाइसेक्ट करने पे आऊँ, इसको अगर मैं डाइसेक्ट करने पे आऊँ, तो काइंड ऑफ ये वाला हिस्सा सिलेंड्रिकल है ना, और ये वाला हिस्सा स्फेयर है, ये वाला हिस्सा सिलेंड्रिकल है, और ऊपर वाला जो बच गया उसको मैं निगलेक्ट कर दूँ क्योंकि वो हमारी कैटेगरी में नहीं आता। काइंड ऑफ ऐसी ही कोई फिगर होती है। बात समझ आ गई ना, डाइसेक्शन कैसे करनी है चीज़ों की, ठीक है। चलो, टेंट में कोई नहीं रुका, कोई नहीं, अभी जीवन में तुम बड़े हो गए तो जाओगे घूमने तो टेंट में रुकोगे। कभी भी टेंट में रुकोगे ना, तो टेंट का कपड़ा जो होता है ना, वो वॉल्स पे लगा होता है, उसके ऊपर लगा होता है, ज़मीन पे दरी बिछी होती है। टेंट का कपड़ा नीचे बिछा नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रखना, बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि सर जब टेंट हम ले रहे हैं तो बेस पे भी तो टेंट का कपड़ा होगा, नहीं होता। ठीक है, क्लियर है, ओके। दूसरी बात, जो सिलेंड्रिकल सरफेस होता है उसके ऊपर का जो सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर सरफेस है, उस पर भी टेंट नहीं होगा क्योंकि ऊपर कोन है ना भाई। टेंट का कपड़ा सिर्फ कोन का सरफेस एरिया और सिलेंडर का सरफेस एरिया पे होता है। क्लियर है, तो डायग्राम कुछ ऐसा सा बनना चाहिए भैया इसका, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए भाई। कुछ ऐसा बनना चाहिए इसका डायग्राम, ठीक है जी, ओके। अब ये रेडियस अपने को कितना दिया हुआ है, 2.1, डायमीटर तो 2 हो गया, और हाइट कितनी दी हुई है इसकी, नहीं बेटा हाइट इज 2.1, हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिव, डायमीटर इज 4 ना, तो ये रेडियस कितना हो गया इसका 2.1, सिलेंड्रिकल सॉरी स्लांट हाइट कितनी हो गई इसकी, तो रेडियस 2, अच्छा सॉरी 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 माय बैड, तो ये रेडियस हो गया 2, ठीक है, और स्लांट हाइट कितनी है 2.8, तो यहाँ से मेरे पास h आ जाएगा, ये हाइट ऑफ द कोन आ जाएगी। तो मेरे को क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड, एरिया हो जाएगा मेरे पास पाई आर एल प्लस, अच्छा मेरे को तो हाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्लियर, अब मेरे को कॉस्ट निकालनी है, तो 500 इंटू एरिया, जो भी एरिया आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस्ट आ जाएगी, इजी, कोई दिक्कत। अब मेरे को एक बार बताओ, पाई को यहाँ पे बोला हुआ है, कुछ क्या यूज करना, नहीं बोला हुआ, क्या यूज करूंगा पाई को मैं यहाँ पे 22/7 यूज करूंगा, क्योंकि रेडियस 2 दिया हुआ है और स्लांट हाइट 2.1 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 ना, इसलिए बस, प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा 22/7, पाई आर कितना है भैया 2, एच कितना है, अच्छा एच इज 2.1, इससे ये गया 0.3, इससे ये गया 0.3, सॉल्व कर सकते हैं इजीली, पाई आर कॉमन लेके भी कर सकता है, कोई इजी नहीं, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है जी। कैलकुलेशन का जिम्मा आपका है, और अभी करेंगे और अभी टैली करेंगे हम आंसर सबके, करो फटाफट। कैलकुलेशन मिस्टेक है भाई, यहाँ पे 8 आएगी तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, स्लांट हाइट इज 2.8, थैंक यू विदुषी, और तो कुछ नहीं ना, एल की जगह 2.8 आएगा, ठीक है, ठीक है। प्लीज आप कुछ कहना चाहेंगे, सिंपल है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सी एस से ऑफ सिलेंडर, सी एस से ऑफ सिलेंडर मतलब सिलेंडर की वॉल्स आ गई,
प्लस ऊपर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, नीचे भी हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, तो ऊपर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का सरफेस एरिया क्या होगा 2πr², और नीचे वाली का क्या होगा, तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर, यही बनेगा। तो क्या आएगा 2πRH प्लस 4πr²। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, और एच क्या है यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे आंसर आ जाएगा, निकालिए आंसर। अबे हेमिस्फेयर के ऊपर कौन लटका हुआ है, क्या जान लेगा बे। हाँ उल्टी आइसक्रीम, उल्टी की आइसक्रीम नहीं है। और सॉलिड इज इन द सेम शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर ऑफ बोथ रेडियस बीइंग इक्वल टू 1, ये 1 है। द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस, द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस, यानी कि दिस इज ऑल्सो 1। फाइंड द वॉल्यूम, ये 1 है तो ये भी 1 ही है, ऑब्वियसली रेडियस है तो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr² h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 πr³ तो r की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू 1 है, तो π/3 प्लस 2π/3 इज पाई। भाई ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, वॉल्यूम इज पाई। कोनो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम लोग पाई निकालना था, तो पाई तो आ गया बे, समझ गए, कोनो प्रॉब्लम, पक्का। वेदांत क्या क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है, क्यों लिख रहा था जब मैं बोल रहा था, सहो